एक साथ बाप और बेटा दोनों का जान चला जाए, एक साथ यहाँ ये जान दे देंगे और इनके हेडेक से इनके पिताजी का जान चला जाएगा। तो क्या इंतजार है आपका, किसका इंतजार है? मोदी जी आएंगे दिल्ली से चल के, तब आप इस आंदोलन को खत्म करिएगा, तब इनके अनशन को खत्म करिएगा। अरे एक गरीब का बच्चा है, मत जान लीजिए। इरफान अंसारी आके मिलते हैं, शिल्पी नेहा तिर्की आके मिलती है, और सरकार के तमाम वो मंत्रीगण हैं जो आके मिल रहे हैं, सारे पक्ष विपक्ष के नेता आके मिल रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं आप लोग? लेकिन आप किसी व्यक्ति को अंतिम इच्छा भी आप पूरा करना नहीं चाहते हैं। ये जो इस स्थिति में व्यक्ति है, अगर इनको जान त्यागना है तो ये भी सोच रहे हैं कि क्यों ना हम ऐसा जगह पे जान त्यागे जहाँ पे लोग हैं। हम तो देख के मेरा मैंने हिम्मतें काम नहीं कर रहा था, तो हम बाहर आए तो मैंने हिम्मत ही नहीं काम करता है कि कैसे हम बैठे इस इंसान के सामने में आके, किस मुंह से आके बैठे हम इस इंसान के सामने में आके, हमें लाज लगता है। तो क्या आप लोग चाह रहे हैं कि इस राज्य के एक होनहार काबिल, जो झारखंडियत की बात करता है, जो छात्रों की बात करता है, जो पूरे जनमानस को जगा रहा है, ऐसे इंसान की बलि लेना आप चाहते हैं? इसलिए आप लोग आके सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। कहती है कि हमको पता ही नहीं था कि ये लोग भी छात्र है, ये लोग बैठा हुआ है, हम सरकार तक बात पहुंचाएंगे। तो सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आपको बात पहुंचाना है, जो आपको दिल्ली तक जाना पड़ेगा, इसलिए लेट हो रहा है। 8 जन को छोड़ दिया जाए तो सारे वो लोग जो छात्र हैं, नेता है, किसी भी दल के नेता हैं, सारे वो लोग बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया पी रहे हैं, हम भी अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, और हम लोग सिर्फ सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं कि देवेंद्र नाथ महतो के साथ हम हैं। लोग सहानुभूति बटोरने के लिए आ रहे हैं। हमारे राज्य के नेता मंत्री सारे लोग आ रहे हैं और देवेंद्र दास से आते हैं, मिलते हैं, वीडियो फर्स्ट क्लास का शूट करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम सरकार तक आपकी बात को पहुंचा देते हैं। जोहार, नमस्कार। अभी ना चाहते हुए भी रोक नहीं पा रहे हैं लोग, चाहे वो किसी भी जगह के लोग हों, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि मैं कल चतरा में था और जो स्थिति देख रहा हूँ कि मैं क्या, पूरे झारखंड प्रदेश के कोई भी व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। देवेंद्र दा का हालत दिन पर दिन मैंने ऐसा होते जा रहा है, और एक बात नहीं समझ में आ रही है हमको कि देवेंद्र दा से डे 1 से जब ये बैठे हुए थे छात्रों के इंसाफ के लिए, तब तक तो ठीक था, जब तक ये भूख हड़ताल पे नहीं थे, अनशन पे नहीं थे। अब अनशन पे बैठ गए, छात्रों का घेराव हुआ विधानसभा सत्र, विधानसभा का, उसके बाद लोग सहानुभूति बटोरने के लिए आ रहे हैं। हमारे राज्य के नेता मंत्री सारे लोग आ रहे हैं और देवेंद्र दास से आते हैं, मिलते हैं, वीडियो फर्स्ट क्लास का शूट करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम सरकार तक आपकी बात को पहुंचा देते हैं। तो सरकार तक बात को कब पहुंचाइएगा? जब इनके शरीर से, स्थिति दिखाइए थोड़ा सा, जब शरीर से इनका प्राण निकल जाएगा तब सरकार तक आप बात पहुंचाइएगा? या फिर सरकार ही पूरी मन बनाए बैठी है कि देवेंद्र नाथ महतो के शरीर से प्राण निकल जाए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? इरफान अंसारी आके मिलते हैं, शिल्पी नेहा तिर्की आके मिलती है, और सरकार के तमाम वो मंत्रीगण हैं जो आके मिल रहे हैं, सारे पक्ष विपक्ष के नेता आके मिल रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं आप लोग? आप लोग क्यों आ रहे हैं? छोटी सी 2 मांग है, एक ही मांग तो बचा हुआ है, सारे मांगों को तो आपने पूरा कर दिया है, सिर्फ एक मांग बचा हुआ है। तो क्या आप लोग चाह रहे हैं कि इस राज्य के एक होनहार काबिल, जो झारखंडियत की बात करता है, जो छात्रों की बात करता है, जो पूरे जनमानस को जगा रहा है, ऐसे इंसान की बलि लेना आप चाहते हैं? इसलिए आप लोग आके सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल तमाम झारखंडियों का है, और झारखंडी का नहीं, ये सवाल पूरे भारत देश का है। हर नागरिक पूछ रहा है ये सवाल कि आखिर झारखंड सरकार लाचार क्यों है, क्यों एक ऐसे व्यक्ति के जान लेने पे तुला हुआ है? हम तो देख के मेरा मैंने हिम्मतें काम नहीं कर रहा था, तो हम बाहर आए तो मैंने हिम्मत ही नहीं काम करता है कि कैसे हम बैठे इस इंसान के सामने में आके, किस मुंह से आके बैठे हम इस इंसान के सामने में आके। हमें लाज लगता है कि साथ में हम लोग दोनों आंदोलन करते हैं, साथ में आते जाते हैं, साथ में घूमते हैं, साथ में सारा चीज करते हैं, और सब कुछ करने के बाद किस मुंह से इस इंसान से आके हम भेंट करें? माने अंदर से जो आत्मा है ना, गवाह नहीं देता है कि इस इंसान से हम आके भेंट करें। ये जान त्यागने को तैयार है, और हम लोग फर्स्ट क्लास 8-10 जन
हमको लगता है कि 8 जन है ना पूरे छात्र जो बैठे हुए हैं, 8 जन को छोड़ दिया जाए तो सारे वो लोग जो छात्र हैं, नेता है, किसी भी दल के नेता हैं, सारे वो लोग बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया पी रहे हैं, हम भी अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, और हम लोग सिर्फ सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं कि देवेंद्र नाथ महतो के साथ हम हैं। सारे वो अनशन में जो बैठे हैं लोग जो अपनी जान त्यागने के तैयार हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। तो सारे लोग का इंतजार कर रहे हैं क्या कि सारे लोग का जो जान प्राण है वो शरीर से निकल जाए बाहर? इस बात की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं? आपको जो करना है नहीं करना है स्पष्ट रूप से आके संदेश दीजिए ना। खाना पूर्ति करने क्यों आते हैं सब? मंत्री जी आती हैं, बोलती हैं, शिल्पी नेहा तिर्की का स्टेटमेंट देख रहे थे हम, कहती है कि हमको पता ही नहीं था कि ये लोग भी छात्र है, ये लोग बैठा हुआ है, हम सरकार तक बात पहुंचाएंगे। तो सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आपको बात पहुंचाना है, जो आपको दिल्ली तक जाना पड़ेगा, इसलिए लेट हो रहा है। बात तो आपके ही समकक्ष बैठने वाले हेमंत सोरेन जी तक, और आप खुद सरकार की मंत्री हैं, किस तक बात पहुंचाना है जो इतना टाइम, इतना विलंब लग रहा है? आखिर किसके पास बात पहुंचाना है जो आप लोग बात नहीं पहुंचा रहे हैं? तमाम मंत्री आते हैं, हमारे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, वो भी कहते हैं कि जरा फोटो खींच दीजिए मेरा देवेंद्र दा के साथ में। तो क्यों फोटो इसलिए खिंचाना चाहते हैं आप लोग कि देवेंद्र दा के साथ फोटो खिंचाएंगे तो मेरा भी टीआरपी थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, हाई हो जाएगा, मीडिया में हम भी आ जाएंगे? ये चाहने के लिए सिर्फ आते हैं खाना पूर्ति करने की? अरे हम जैसे जो लोग हैं, हम जैसे छोटे जो कार्यकर्ता हैं, जो झारखंडियत की बात को रखते हैं, जो झारखंडी मुद्दों को उठाते हैं, जो हर बात पे मुखर होकर बोलते हैं, हम लोग तो यही कर सकते हैं। हम लोग के अधिकार क्षेत्र में कुछ नहीं है। हमारा शक्ति में होता, हमारे क्षेत्र में होता तो हम आज कह देते देवेंद्र दा को, देवेंद्र दा आपको आज के आज भोजन ग्रहण करना होगा, हम आपकी तमाम मांगों को पूरा कर रहे हैं। तो हमारे तो वो अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन जिस विधायक, जिस सांसद, जिस सरकार के ये तमाम अधिकार क्षेत्र में आती है तमाम चीजें, उनको किस बात का सोच है, किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो सारे लोग? नौबत ऐसा है कि जीवन में पहली बार ऐसा हमको दिन देखना पड़ रहा है कि इस इंसान के बगल में हम बैठे हैं और इंसान हमसे बात करने के मतलब की बात भी नहीं कर सकता है, बोल भी नहीं सक रहे हैं। अभी पता चला कि इनके छाती में दर्द है, बोल भी नहीं पाते हैं। तो क्या इंतजार है आपका? किसका इंतजार है? मोदी जी आएंगे दिल्ली से चल के, तब आप इस आंदोलन को खत्म करिएगा, तब इनके अनशन को खत्म करिएगा? अरे एक गरीब का बच्चा है, मत जान लीजिए, आपसे आग्रह है, अनुरोध है, सरकार से खास करके अनुरोध है कि एक गरीब घर का बच्चा है और आप तक बात तो पहुंच ही रही है। अगर आप तक बात नहीं पहुंच रही है तो ये बोलना झारखंडियों के साथ अन्याय होगा, ये छल होगा उनके साथ कि आप तक बात नहीं पहुंच रही है। आपके बगल में बैठने वाले जो कुर्सी पे लोग हैं वो आके इनसे मिल के वीडियो बना के जा रहे हैं। आपके बगल में जो बैठने वाले लोग हैं इनसे आके बात करके जा रहे हैं, सामने फेस टू फेस इनका हालचाल लेके जा रहे हैं, और आप तक बात नहीं पहुंच रही है। मत लीजिए ऐसा जान किसी का। एक होनहार जो झारखंड के लिए सोचता है, जो झारखंड के लिए लड़ता हो, ऐसे व्यक्ति का जान मत लीजिए, नहीं तो पूरे झारखंड का वो गरीब शोषित वंचित माँ बाप का जो हाय है ना निकलेगा, और जो हस्र पूर्व की सरकारों की हुई है वही हस्र आपकी भी होगी। हम अभी तक ये पूरे प्रोटेस्ट में सरकार को इस तरह से नहीं बोल रहे थे, हम आपके पक्ष में, आपके विरोध में खुल के हम बात नहीं कर रहे थे। लेकिन आज देख के आत्मा फटता है कि किसको बैकअप दे रहे हैं हम भाजपा की कमियों को निकाल रहे हैं। आपके प्रोटेस्ट को जो लोग कमजोर कर रहे हैं, जो गलत लोग शामिल है, उसको खोज खोज के हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे इस दिन के लिए, ये देखने के लिए कि मेरे साथ में रहने वाले एक साथी की जान जाने की नौबत है। देखिए, सरकार से अनुरोध है, आग्रह है कि देवेंद्र दा इस स्थिति में भी है, जिस स्थिति में है, अपने आप को तो ये त्याग दिए हैं, और हमको नहीं लगता है कि हम लोग जैसे व्यक्तियों के कहने के बाद ये कोई भी डिसीजन लेंगे, कुछ भी कहेंगे। इनका एक, जैसे आदमी जब कोई जेल में बंदी होता है, उसको मौत की सजा सुना दी जाती है, तो उसका भी एक अंतिम ख्वाहिश होता है कि उनको भी पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो ये व्यक्ति एक अंतिम इच्छा जाहिर किया है कि हमको सब कुछ, जो भी होगा मेरे साथ, जो भी हालत मेरा खराब हो, अच्छा हो, मेरा तबीयत बिगड़े ना बिगड़े, हमको आंदोलन स्थल पे ले जाया जाए। ये बार बार लेटर लिख रहे हैं, अपने सोशल मीडिया हैंडल से लिख रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, मेडिकल जो यहाँ देख रहे हैं उनको आवेदन दे रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि हमको धरना स्थल पर ले जाया जाए। तो क्या इसके लिए भी नरेंद्र मोदी का परमिशन चाहिए क्या आपको? इसके लिए भी नरेंद्र मोदी का परमिशन नहीं चाहिए भाई आपको?
एक छोटा सा आग्रह है इनका कि आप रद्द करिएगा सीजीएल की नहीं करिएगा, जेपीएससी रद्द करिएगा कि नहीं करिएगा, छात्रों की मांग को मानिएगा कि नहीं मांगिएगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप किसी व्यक्ति को अंतिम इच्छा भी आप पूरा करना नहीं चाहते हैं। ये जो इस स्थिति में व्यक्ति है, अगर इनको जाने त्यागना है तो ये भी सोच रहे हैं कि क्यों ना हम ऐसा जगह पे जान त्यागे जहां पे लोग हैं। ये बंद कमरे में 4 दीवारी में 2 लोग के बीच में क्यों आप माने इतना प्रताड़ना क्यों दे रहे हैं किसी व्यक्ति को? इनका इच्छा है कि हम आंदोलन स्थल पर जाएं, आंदोलन स्थल पर अपने लोगों के बीच रहें, आवेदन लिख रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं। इस हालत में आप सरकार को आग्रह करा रहे हैं, मंत्री जी को बोल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जाने देना चाहते हैं? क्या दिक्कत है? किस बात का डर है कि देवेंद्र नाथ महतो इस स्थिति में वहां पे सरकार को गिरा देगा, कि देवेंद्र नाथ महतो की इस स्थिति के बाद भी वहां हेमंत सोरेन का कुर्सी हिल जाएगा? एक छोटा सा आग्रह इनका है, ये बात तो कम से कम मान ही सकते हैं। बाकी आपको जो करना है वो तो आप कर ही रहे हैं। तो आप अगर जो भी आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो आप सारे लोगों से आग्रह है, सारे लोगों से निवेदन है कि आप भी आवाज उठाइए कि देवेंद्र नाथ महतो को धरना स्थल पर ले जाया जाए। ये वहीं सोएंगे। ये जो यहाँ पे ट्रीटमेंट इनको मिल रहा है, जो भी सुविधाएं दी जा रही है, अगर सरकार चाहे, अगर मेडिकल टीम चाहे तो ये सुविधाएं इनको वहां भी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो कम से कम इनकी इच्छा को भी पूरा किया जाए। ऐसा माने इतना अत्याचार मत करिए, इतना अत्याचार मत करिए कि कोई व्यक्ति जान देने को तैयार है, एक छोटा सा जो चीज है वो भी आप पूरा नहीं कर सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध होगा, आग्रह होगा, और तमाम झारखंड प्रदेश के जो भी लोग मुझे देखते हैं उनसे आग्रह होगा कि देवेंद्र दा के लिए कम से कम आप ये वीडियो देखते हैं तो आवाज उठाइए और बोलिए कम से कम कि सरकार कम से कम इनकी वर्तमान की जो मांग है उस मांग को पूरा कर दे और इनको यहां से धरना स्थल पर जाने का परमिशन दे। बाकी आप जो आंदोलन चल रहा है वो तो चलेगा। सरकार के कानों तक कब तक बात पहुंचती है ये भी जिद ठाननी है कि हमारा बात कब तक, जब तक नहीं पहुंचेगा हम खाना नहीं खाएंगे। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? इनकी बात को मानिए। और बहुत कुछ नहीं कह रहे हैं, सत्ता आज आपके हाथ है, कल आपके हाथ नहीं रहेगी, तो इस बात को मानिए। आज सत्ता आपके पास जरूर है, कल आपके पास नहीं रहेगा। इनकी बात को मानिए। एक गरीब घर का बेटा है, इनके जो पिता हैं इनको इस हालत में देख के कैसा फील कर रहे होंगे वो आप सोच रहे हैं। इनके पिताजी से हम मिले हैं, इनके पिताजी के मन में क्या भाव मैंने बता नहीं सकते। ऐसा ना हो कि एक साथ बाप और बेटा दोनों का जान चला जाए, एक साथ यहाँ ये जान दे देंगे और इनके हेडेक से इनके पिताजी का जान चला जाएगा। तो ऐसा मत करिए, आपसे अनुरोध है, ऐसा मत करिए। सरकार के हाथ में सब कुछ है। सबसे पहली बात कि इनको तत्काल अभी से सुबह तक इनको हॉस्पिटल से निकाल के वहां धरना स्थल पर ले जाइए और एक अच्छा सरकार का जो मतलब कि होता है वो अच्छा सरकार का पहल करते हुए इनकी बातों को मानिए। तो ये आग्रह होगा आपसे। बाकी मेरे पास वर्ड ही नहीं है, मुझे समझ में ही आ रहा कि मेरे डिक्शनरी में सारा वर्ड खत्म हो गया कि हम क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत मन विचलित है कि पता नहीं, समझाने से भी नहीं समझते हैं, हम बोल रहे हैं तो मेरा बात को सुनते भी नहीं है कि आप कम से कम बात मानिए। किसी का बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो ये छात्रों के लिए अपने जीवन को समर्पण कर दिए हैं। अगर सरकार में तनिक भी लज्जा है, आपको लगता है कि इनके लिए कुछ करना चाहिए, तो तनिक भी लज्जा है तो इनको कम से कम तत्काल धरना स्थल पर ले जाने का परमिशन दीजिए।